ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स का बाजार है। ये बड़ा कर ली पेज नंबर 40 याद है फॉर्मूला के वाला मिक्स ब्रेक इवन वो कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 उसमें तो नहीं इशू। नहीं दो मेथड से नहीं हुआ नहीं वो तो था सीएस रेशियो से करना जी नहीं देखें अगर हम मेरा ख्याल है पर यूनिट निकाल सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है यूनिट्स निकाल के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना चाहिए वो जस्ट आपकी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ अगर कभी हम पर यूनिट वर्किंग ना कर सकें तो फिर सीएस रेशियो का पता जरूर होना चाहिए वो इंशाल्लाह यही चीज हमें समझा दें। लेकिन ये नहीं है डेफिनेटली कि अपने दोनों तरीकों से सॉल्व करना अगर आपने पर यूनिट निकाल ली है फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस फिर दैट्स इट। ये बेटा मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दी है मैंने ख्याल मैंने उसमें से अगर कहीं देखना था टाइम बच जाएगा। आपके साथ ब्रेक इवन का पीडीएफ शेयर हो गया सीवीपी का ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो अगर कहीं वहां से देख लें कितने दिन पर आंसर थोड़ा टाइम बच जाएगा। इधर नोट कर ले पता नहीं यार करता कि नहीं। पेज नंबर 40 कह रहा हूँ मैकी हेड तो शायद प्राइवेट लिमिटेड जी सर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी sales revenue at break even and the margin of safety in units। अब सेल्स रेवेन्यू फाइनल करने का मतलब है अमाउंट निकालना सेल की अमाउंट निकालनी। अब ये डेफिनेटली यहाँ कोई साइंस नहीं है कि अब यूनिट्स निकाल के नहीं कर सकते नहीं निकाल सकेंगे तो सीधा रुपीस निकालना पहुंचना रुपीस तक। अब ब्रेक इवन सेल्स रुपीस तक पहुंच ऐसे और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स। फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है पढ़ लेते हैं जस्ट एक्सरसाइज determine the number of units number of carpets and rugs that must be sold if MPL wishes to maintain profit after tax equivalent to 10% of the budgeted sale। अभी डाटा पढ़ते हैं हम लेकिन क्या अंडरस्टैंड मतलब समझाइए क्या फाइंड आउट करना है उन्हें बताने हैं कि कितने कारपेट्स रग बेचे जाएं अगर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बजटेड सेल्स का 10% मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है तो फिलहाल रिक्वायरमेंट ऐसे ही में रखते जरा डेटा MPL is planning to launch a new business of manufacturing carpets and rugs। और सर जी पेज नंबर 40 है बस करेंगे। The extracts from the projected statement of profit loss of the new business are given below। Projected statement of profit loss what है ये क्या चीज budgeted projections ऐसे और सारे ऐसे ही सर सेल के रुपीस दिए हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 35% है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से स्टेटमेंट है। ऐसे ही सर, कैसे पता चला मुझे? ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट हुआ हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़नी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनी हो? इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स अगर होंगे तो वो भी होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या क्या होगा? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स भी होंगे अगर जीपी निकला हुआ तो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी वेरिएबल, सेलिंग एडमिन इकट्ठे होने चाहिए। ऐसे सेलिंग प्राइसेस ऑफ कारपेट्स एंड रग्स वुड बी 24,000 and 4,000 per unit with a contribution margin of, contribution margin means contribution, ये काइंड वर्ड आप बार बार आना है, ऐसे मिक्स नहीं करना। contribution margin simply means contribution, 25% and 20% respectively। 25% पे जरा गौर करना है, what is 100? sale, ऐसे what is 25? contribution, therefore what is 75? variable cost कौन सी? सारी सारी, सिर्फ contribution means net contribution, और therefore sale अगर 100 है, contribution अगर 25, तो 75 is total variable cost, and total variable cost is sum of production and non production। और उसके नीचे फिर 20 पर, उसके आगे 20% भी दिया, तो 20% क्या है? उसकी कंट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल ये रग शायद छोटे कारपेट को कहते हैं शायद। वो ज्यादा मुश्किल हो गया जब कंपैरेटिवली शॉर्ट सा होता है कारपेट, बड़े साइज का। क्या वर्ड बोला वैसे? अच्छा, मैंने भी पहली बार सुना वैसे। नहीं, ये उर्दू में इंग्लिश में? अच्छा, नहीं अगर इंग्लिश में फिर तो ठीक है, लेकिन उर्दू वाला भी मैंने पहली दफा अगर सुना, फिर ये नई चीज है। लेकिन वो कंपैरेटिवली वो मेरे ख्याल इसके ऊपर रखा होता है शायद। तो मीन सोचा अगर कभी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो ये साइंस नहीं है, हमने जो भी नाम है उनके मुताबिक बस नहीं। अच्छा चलिए, अब रिक्वायरमेंट ये पढ़ के बताइए अपने सवाल तो पढ़ लिया, बल्कि सॉरी एक रेशो आएगी। कारपेट एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशो ऑफ, ये मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है, क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं, तो फिर आपने एक रेशियो ढूंढा करनी है, तो जो गिवन है अंडरलाइन कर लेना, 1/5 to 4/5। अब दोबारा रिक्वायरमेंट ये पड़े, स्पीड अप हो जाएगा अगर एक काम खत्म होकर दूसरा शुरू हो जाए। क्या निकालना है? अब यहाँ यूनिट्स कुछ कह रहा है, तो यूनिट्स किसके? नहीं तो ठीक है, लेकिन किस प्रोडक्ट के यूनिट्स? कारपेट और रग्स बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जिनके यूनिट्स की बात है। अब अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है, तो फिर अब आपके जहन में जो फॉर्मूलाज आने चाहिए वो फिर कल वाले आने चाहिए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है, लेकिन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। शुरू वहीं से करना पड़ेगा, पहले बैचेस निकलेंगे। मेरा ख्याल एक नजर रिवाइज कर लेते हैं, पेज नंबर बताइएगा जो कल पढ़े। पेज नंबर 12, 12, 11 तो कल पढ़ रहे थे स्टोरी। ब्रेक इवन बैचेस पहले आएंगे, मेरा 11 नंबर है। तो ब्रेक इवन बैचेस का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर बैच तक पहुंचने का तरीका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल मिक्स, सेल मिक्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स मिक्स। कंट्रीब्यूशन पर बैच आ जाएगी, पहले बैचेस ही आएंगे, फिर बैचेस को सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स आएंगे, और फिर यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन रेवेन्यू या सेल्स आ जाएंगे। क्या ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालने का कोई डायरेक्ट वे भी है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो पर बैच कैसे आएगी? देख के बोले, कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच कैसे आएगी? ढूंढे, 420 का लाया था। सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स।
उसमें तो साइंस ही कोई नहीं है। रिकवरी वैल्यू ठंडे दिल से सोचें, रिकवरी वैल्यू खर्चा ही नहीं है। तो खर्चे वेरिएबल और फिक्स होते हैं सर। सेल प्राइस वेरिएबल होती है फिक्स होती है? पर यूनिट के एंगल से ठीक है, हमने कह दिया सेम होती है, लेकिन सेल्स वेरिएबल होती है फिक्स होती है? ये कोई साइंस ही नहीं। खर्चे फिक्स और वेरिएबल होते हैं। कर इतना ये किसने सवाल उठाया? खुद जहन में है? जी सर, आ जाए वापस। फार्मूला बताएं जी क्या रिक्वायरमेंट है? फार्मूला बजटेड, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू तक पहुंचना। बोलिए जी फार्मूला। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। लिखे नहीं फार्मूला, स्पीड अप। नहीं सर, फिक्स कॉस्ट तो गेम ऑन करते हैं ब्रेक। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, करें सर जी, अपना अपना करें, ना करें इस तरह सर जी, पहले डिस्कशन या तो अपना सोचें या फिर मेरे साथ सोचें। तो बैठ ने अपना सोचा, ठीक है, आप मेरे साथ कि रिक्वायर्ड क्या अब हमें टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आना, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन आना ढूंढे। ये हाँ, कोई इशू नहीं है, ढूंढने तो सही। जी पहला जवाब बिल्कुल ठीक है कि गिवन नहीं, कुछ गिवन नहीं। क्या गिवन नहीं? नहीं कुछ करते हैं, मतलब पहला शायद सिंपल जवाब कल जो क्वेश्चन किया था हमने, कल जब बात हुई थी, कल हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था, टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई थी, ढूंढे जरा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, मतलब बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोच लेते हैं, अभी सब कुछ सोचता है, गिवन नहीं, मतलब ऐसा सीधी अवेलेबल नहीं। मेरा तो मतलब अवेलेबल आप देख नहीं रहे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, फिक्स ही तो होते हैं, ये मिक्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इनमें? इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे भी होगी, और फिर फिक्स भी दोनों में होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कौन सा फिक्स होगा? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एडमिन होंगे। तो ब्रेकअप नहीं है इसमें, तो कोई इशू नहीं है, कुछ और सोचते हैं। नीचे है आखिरी दो लाइन। एक हमारे पास मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन, परसेंटेज गिवन। यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है। कर सकते हैं सर? कारपेट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? नहीं मतलब कारपेट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75%। और रग्स की 80%। इस तरह कुछ हमें पता है। हमें इसके बाद सेल प्राइस पर यूनिट पता है, सेल प्राइस पर यूनिट पता है। अगर किसी तरह हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फाइंड आउट कर लें, पता है वैसे? नहीं पता है वैसे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी पता नहीं है,
क्या सेल पता? अरे सेल पता सर? तो अगर किसी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता चल जाए तो शायद हम उन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जी नहीं वो ठीक है, हमें कैसे जाना पड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी तरह वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचे क्योंकि हमारे पास परसेंटेजेस अवेलेबल है, तो शायद हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस कर दें टोटल कॉस्ट में से तो किस तरह फिक्स कॉस्ट तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी डेफिनेटली आपका ये लेवल नहीं है कि अभी बात शायद शुरू ही हुई है। अभी आपका काम ये है कि जो नई नई चीजें हैं उसको जरा सीखना समझना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक फिर कोशिश होनी चाहिए कि अब आप इंडिविजुअली सोचने की पोजीशन में है। तो इस वक्त अगर कुछ चीज़ जहन में ना है तो ये सच कोई खुदा न खास्ता परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात कब होती है जब टॉपिक कंक्लूड हो रहा होगा और आपसे सवाल ना होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हुआ है, डिफरेंट तरीके हैं, बहुत से चीजें सोचनी पड़ती है। मैंने क्या कहा को रिपीट करें? टोटल फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं, लेकिन हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज है, तो वहां से हम वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, एक तो काम स्ट्रेट हो जाएगा, ये सेल प्राइस पर यूनिट की बना, इसको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए जरा 24,000 की बना है, 4,000 की बना है, क्या ये 100 नहीं है? अरे 100 नहीं है सर, तो 25%, 20% रिस्पेक्टिवली और बैलेंसिंग फिगर्स निकाले जा सकते हैं। तो पहले तो ये वर्किंग करना है, पहले तो एक छोटी सी वर्किंग ये करना। अब इसके लिए मेरा ख्याल है आपके पास एक पूरा पेज छोड़ दो, रिक्वायरमेंट बी भी है, एक छोटी सी वर्किंग करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं सर, क्या गेम इज ऑन सर। ठीक है, अच्छी बात है, सोचे आप, लेकिन जरा साथ साथ रह, सोचते सोचते मेरी तरफ भी आ रही है, जब मैं को नहीं तो वापस दोबारा सुनना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्पीड अप हो जाए, किस किस की, किस किस की? कारपेट्स एंड रग्स। कल जो क्वेश्चंस करे तो उसमें एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स समथिंग, आज जरा प्रोडक्ट्स के नाम रखे हैं। तरीका क्या? सेल प्राइस पर यूनिट क्या जी? कारपेट्स की 24,000 और 4,000। अब परसेंटेजेस की गेम आनी है बहुत ज्यादा, तो ये हजम ना होनी चाहिए बातें। ये पकड़े जी कैलकुलेट। कंट्रीब्यूशन है कारपेट्स की 25% और रग्स की 20%। प्लीज बताएं। 6,000 24,000 इंटू 25% हो सकता है? हो सकता है सर। अच्छा, जब भी कभी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें तो एक चीज भूलनी नहीं है आपने, इंटू 25% हो सकता है आपने कैलकुलेटर में स्टेट किया हो, क्योंकि आप 25/100 किया आपने, तो सेल 100 ही है। ठीक है, और उधर आएगा मेरा ख्याल 800, 6,000 800 रिस्पेक्टिवली, उधर 20% है रेट। वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग निकल सकती है जी, 18,000 एंड 3,200। देखा, क्या अगर वेरिएबल कॉस्ट दी होती और परसेंटेज दी होती तो सेल्स वगैरह भी आ सकती हैं। कैसे? मसलन कैलकुलेटर पर लिखे 18,000, डिवाइड बाय बता दें क्या करते हैं। 18,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100 करेंगे, सेल प्राइस आ जाएगी, इंटू 25 करेंगे कंट्रीब्यूशन। लेकिन सर क्योंकि सेल ही दी हुई है और सेल ही 100 है, तो हम स्ट्रेट में कंट्रीब्यूशन से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है ये, अब ये क्या आया, ये क्या आया, हमने क्या फाइंड आउट की? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आई, लेकिन इसका मकसद शायद ये था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सामने आ रहा है। अब अगर यूनिट्स का पता चल जाए, यूनिट्स का पता चल जाए तो क्या हम अल्टीमेटली फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं? और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच गए तो टोटल खर्चे में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके फिक्स कॉस्ट तक पहुंच गए। तो अब
नहीं, अब यूनिट्स की तलाश है, तो यूनिट्स चाहिए, तो यूनिट्स की वर्किंग करो। हाँ ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब यूनिट्स, अब यूनिट्स की वर्किंग करने लगे। तो लिखें जरा, नंबर ऑफ यूनिट्स अब डेटा हमारे पास एक अवेलेबल है, ये ब्रेक इवन लेवल का है या बजटेड लेवल का है? शुरू करें सर जी, अब गेम शुरू करें सर, सेकंड लाइन में जाएगा। क्या प्रॉफिट भी है इस लेवल पर? ढूंढे जरा, ढूंढे, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो ये बजटेड लेवल है, प्रोटेक्टेड लेवल है, ऐसे ही। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट का जो टोटल होता है, फिक्स कॉस्ट का टोटल, वो हर लेवल पे सेम रहता है? हर लेवल पे सेम रहता है, चाहे बजटेड लेवल हो या ब्रेक इवन लेवल हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ढूंढना था, ये जो ऑल्टर किया था एक दो दिन पहले। सर सॉरी, पेज नंबर रह गया, पेज नंबर 40 से। ऑल्टर की जब स्टेटमेंट बनाई थी हमने एंड में जाकर, उसके साथ एक छोटा सा कंपैरिजन लिखा था। क्या प्रॉफिट लेवल पे भी 8,34,000 समथिंग, सर बता दें यार, और ब्रेक इवन लेवल पे भी वही। हाँ, फर्क क्या, ब्रेक इवन लेवल पे प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट लेवल पे प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम, ठीक है। तो अगर हम यूनिट्स निकाल लें इस स्टोरी में, तो फिक्स कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे, फिक्स कॉस्ट पे ब्रेक इवन लेवल हो या प्रोजेक्टेड लेवल हो, उसका टोटल सेम है, ठीक है सर। तो अब किस चीज की तलाश है? नंबर ऑफ कौन से यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा हुआ। अब आए, कुछ हमें डाटा अवेलेबल है, कुछ डाटा अवेलेबल है, कोई फिगर ऐसी है जिससे गेम चलाई जा सकती है अपने पास? ढूंढने जरा कोई क्वेश्चन में फिगर। जी सेल भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, लेकिन सेल से शायद इसलिए पॉसिबल रहा है क्योंकि सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होगी, वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसमें फिक्स कॉस्ट भी है। लेकिन सेल्स पे जरा फोकस करेगा, 5 लाख एक बना हुआ, 5 लाख एक बना हुआ, इस पे गौर करें, गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, ये कैसे बना होगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बस ये बस बात है। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन होती, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट होता है, लेकिन क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन है, कारपेट्स की सेल भी है, रग्स की सेल भी है, इकट्ठी फिगर दी हुई है, तो ये फिगर कैसे बनी होगी? नंबर ऑफ बैचेस सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच। आखिरी दो लाइनें देख के बताएं, क्या सेल प्राइस पर बैच तक पहुंच सकते हैं? सेल प्राइस पर बैच, सफा नंबर 11 दोबारा देखें, 420 कल कैसे बनाया था, देख के फाइनल करते हैं, बस बातें सेट करें देंगे। 100 इंटू 3 सेल प्राइस पर यूनिट इंटू सेल मिक्स, 100 इंटू 3 जमा 120 इंटू 1, वहां 3 1 एक मिक्स था, 420 आ गया। क्या यहाँ ये डाटा अवेलेबल हो सकता है? What is sale price per unit of carpet and rug respectively? 24,000 and 4,000. What is the sale mix? 1/4. तो अगर 24,000 इंटू 1 और प्लस 4,000 इंटू 4 किया जाए, तो क्या सेल प्राइस पर बैच आ सकती है? सेल प्राइस पर बैच आ सकती है। अब जरा दोबारा 500,000 देखें, ये मिलियन है वैसे, 500 मिलियन, ये सेल है। दोबारा बोल दें कैसे बनी?
नंबर ऑफ बैचेस इनटू सेल प्राइस पर बैच। अगर आपके पास सेल प्राइस पर बैच आ गया तो क्या आप नंबर ऑफ बैचेस सोल्ड तक पहुंच जाएंगे? और अगर नंबर ऑफ बैचेस सोल्ड आ गए तो फिर वहां से यूनिट्स भी आ गए। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूनिट्स तक पहुंचो। मैं भी लिखता हूँ फिगर, लेकिन मुझसे करें, मुझसे शुरू करें। क्या निकालेंगे आप? अगर आप सोचें जी ठीक है मौसम साहब, जस्ट एक मिनट लिख के करें। सेल प्राइस पर बैच कैसे आती है? सेल प्राइस पर यूनिट इनटू सेल मिक्स। नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, ये फिगर आई 40,000। सेल प्राइस पर बैच अब क्या कर सकते हैं? अच्छा जो फिगर्स लिख रहे हैं ना, इनके नाम बोल के अपने आप को बताया करें जरा, मतलब ये ऐसे नहीं देखा और लिखा, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। 5,500,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा बैचेस अब थाउजेंड्स में है तो पूरा ले रहा हूँ मैं, पर थाउजेंड्स में क्या आ जाएगा? 12,500 क्या आ जाएगा? बैचेस ना ना ना, बैचेस आएंगे। ये 500 मिलियन जो है ये कितने बैचेस का रेवेन्यू? 12,500 का सर, 12,500 क्या है ये? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ लगे हो, साथ साथ करें प्लीज। ये जिन तक बुक नहीं बेटा पहुंच सक रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, काइंडली मैंने सबको कहा हुआ है आप लोग प्लीज इन टच रहें और बताएं अगर नहीं बुक अब्दुल बार बार मैं तो कह रहा हूँ जिन बच्चों का बुक का मसला अभी तक पहुंची नहीं है तो ये रिजॉल्व कराया। आप लोगों जिनके पास बुक नहीं आ रही है तो ये मुसलसल आप इन टच रहें, जो जिस नंबर पे आपने वो भेजा था अपना एड्रेस वगैरह, उस पर दोबारा कांटेक्ट करें, ठीक है? 12,500 इंटू इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4, 12,500 carpets, 12,500 carpets and 50,000 rugs। अब ये यूनिट्स हैं, कारपेट्स और रग्स में यूनिट्स दिए हैं। अब ये क्या है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये ब्रेक इवन रग्स आ गए, कारपेट्स एंड रग्स ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। ये बजटेड आए हैं, दोबारा गौर से देखें सारा डेटा, ये भी बजटेड आए हैं, बजटेड आया ये, फिर ये निकाला क्यों? अब यहां से क्या किया जा सकता है? बजटेड लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। मतलब 12,500 कारपेट्स हैं, एक कारपेट की वेरिएबल कॉस्ट हमें पता। अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल है या प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कारपेट्स एंड रग्स रिस्पेक्टिवली अब ढूंढी जा सकती है? कैसे? तो एक फिगर बोल दे, कोई एक फिगर तो बोल देना यार, और जाने नहीं हेडिंग लिखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं मतलब कोई फिगर बोल दे, कैसे लिखेंगे? मतलब मेरी 12,500 इंटू 18,000 जमा 50,000 इंटू 3,200। सोचे जरा डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट में कैसे जाएंगे? नहीं वो तो कंट्रीब्यूशन आएगी, ब्रेक इवन, ये बजटेड कंट्रीब्यूशन आएगी, और बजटेड कंट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर नहीं होती। ब्रेक इवन लेवल पे दो काम होते हैं, टोटल खर्चा सेल्स के बराबर होता है, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर सिर्फ कहां होती है? ब्रेक इवन लेवल।
मसलन 1 मिनट, अगर आपने बात की 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ो, ये सुने जी भाई की बात, 12,500 लिखे कैलकुलेटर में। 12,500 क्या है, बोला क्या है, नाम बोला ऐसे मत। ये कारपेट्स हैं टोटल, किस लेवल पे, मैंने इसलिए शायद पूछा था, ये बजटेड लेवल इनटू, जरा एक सेकंड 6,000 करें, इनटू 6,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्लस करें, प्लस 50,000 इनटू 800 करें, हिम्मत करें। ये क्या आया, नहीं जो भी बड़ा फिगर आई, इसका फिगर इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये क्या आया सोच रहा है, ये बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन आई, और क्या यही फिक्स कॉस्ट भी होगी बजटेड लेवल पे? ये बजटेड लेवल की कंट्रीब्यूशन है, बजटेड लेवल पे क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है? तो फिक्स कॉस्ट बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन के बराबर नहीं होगी। यही काम अगर आप ब्रेक इवन लेवल पे करें, तो मसलन फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ये काम, एक मिनट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में जब एंड में स्टेटमेंट्स बनाई है, अगर वहां से कहीं से मिल जाए, कहीं देखने 138,000 ढूंढे, 138,000 ढूंढे ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स ढूंढे, मिल गया 138, 138 सर, क्वेश्चन नंबर 4 यार प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 इनटू 6.05 था, एक जरा ढूंढे कहां, 6.05 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, बस वहां फर्क ये है बैच नहीं है, तो 138,000 इंटू 6.05 करके देखें प्लीज, करें, दोबारा देखें, दोबारा देखें, 138,000 इंटू 6.05 क्या आया, ना यार कंट्रीब्यूशन आई जो फिक्स कॉस्ट के बराबर आई, लेकिन 145,000 की एक स्टोरी थी इसी में, 145,000 लिखें कैलकुलेटर, बोले नाम क्या है इसका, ढूंढ के 145,000 क्या है, क्या 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 क्या, बजटेड है, प्रोजेक्शंस हैं, बजट बना हुआ था शायद फरवरी का जो एक्चुअल था, तो 145,000 को अगर आप 6.05 से करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट के बराबर फिगर नहीं आई। तो इस वक्त जिस डाटा से हम वर्किंग कर रहे हैं ये बजटेड लेवल है, प्रोजेक्टेड लेवल जिसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर ये जो कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है, किसी ने किया 145 इनको, ये जो है इसके अंदर प्रॉफिट भी है 42,000 समथिंग 350, इसके अंदर प्रॉफिट भी है, तो किस लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, क्यों, क्योंकि उस लेवल पे प्रॉफिट जीरो, कंट्रीब्यूशन शुड बी जस्ट इनफ टू कवर द फिक्स कॉस्ट एट break even level, but at profit level contribution should be inclusive of fixed cost as well as profit। बस ये जो आपने अमाउंट निकाली इसमें से अब फिक्स कॉस्ट लेस होगी 834 समथिंग, तो फिर इसके बाद 42 बचना भी चाहिए, बचना भी चाहिए। तो आपने अभी क्या करवाया, जरा दोबारा देखें, अगर मैं इन यूनिट्स को 6,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाल लूं, तो ये अभी बजटेड यूनिट्स है, तो बजटेड यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आएगी जो बजटेड लेवल पे फिक्स कॉस्ट के बराबर नहीं है। हाँ, जब हम अगर ब्रेक इवन निकाल लेंगे तो ब्रेक इवन लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए वो फिक्स कॉस्ट के बराबर। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दोनों है, हाँ तो वो अभी करके बाद में देख लेते हैं, ठीक है, वो सोचा जा सकता है। हाँ इधर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक निकालूंगा वर्किंग करते हैं, कैसे करना है ये बता दूंगा। 12,500 इंटू 18,000 जमा 50,000 इंटू 30, अब सम करना 385 में चलता है, 385 मिलियन पहुंचे, यहाँ से क्या कहाँ पहुंच सकते हैं हम,
वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना। अब क्या टोटल कॉस्ट पता है हमें? सर टोटल कॉस्ट पता है सर? किस किस को सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये डाटा नोट करिए प्लीज, आप लोग करें प्लीज, अब वर्किंग करें, बस यही था मसला इसमें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, लिखिए 385 मिलियन। फिनिशिंग टचेस दें सर, हिम्मत करें मत। ये टोटल कॉस्ट अब कितनी है? 450 मिलियन। कैसे? 360 मिलियन 9 प्लस 90 मिलियन। ये इज इक्वल टू 450 मिलियन, सॉरी एक मिनट, लेस फिक्स कॉस्ट, सॉरी लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट is equal to 385 million. So balancing figure is 65 million is total fixed cost ना। अब इसका बजटेड लेवल बोलना मुनासिब नहीं है। एट एवरी लेवल फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है वो किसी भी लेवल पे सेम रहेगा। डेफिनेटली फिलहाल बजटेड लेवल है, लेकिन क्या यही फिक्स कॉस्ट का सम, अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हर लेवल पे सेम रहेगा, और हर लेवल मींस वो ब्रेक इवन हो या कोई और प्रॉफिट लेवल हो, तो द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेंस। ठीक है, अब मेरी रिक्वेस्ट है जरा ये जो ऊपर हमने अब अपने पिछले पेज पर जगह छोड़ी हुई है, आए वापस जरा ये फार्मूला काइंडली खुद से फाइनल करेंगे जरा। अब टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई है, क्या रह गया ये काइंडली खुद से मेक करें। अब शायद ये होना चाहिए। करें 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 करें, खामोशी से करें। कर लें 2-3 करते और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाली कभी हमने? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। आप सारी वर्किंग्स लिख के करेंगे। ये वैसा आप मोहम्मद वैसे भी आप फरमाने में भी करवाता हूँ, हो सकता है वैसे। तो एक सेकंड जरा ऐसे कंप्लीट करें। 6000 ये बिल्कुल ठीक है, 9200 होना चाहिए, लेकिन 6000 इंटू 1 और 800 इंटू 4000 हो जाएगा। क्या आएगा ये? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कंट्रीब्यूशन पर बैच में। कैसे करते हैं?
इनको सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। 9200 डन। करने फिनिशिंग टच 65 क्या आया, बैचेस एट ब्रेक इवन लेवल, एट ब्रेक इवन, लेकिन जरा रिक्वायरमेंट पड़े कहां तक पहुंचना है, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके पॉसिबल हैं, दोनों से करके देख लेते हैं। एक तो ये कि बैचेस से पहले यूनिट्स बना लें और यूनिट्स को फिर पर यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, या शायद एक काम और क्या कर सकते हैं, बैचेस आगे हुए हैं, सेल प्राइस पर बैच पता है, पता है, पता है, पता है, 40,000 पता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से करके देखो, पहले यूनिट से कर, हमजा जानना थोड़ा आया, दोनों तरीकों से करना। बैचेस इंटू 1 into 4, batches into 1 means 7065 यूनिट्स ऑफ कारपेट हो जाएंगे, और into 4 करके 28260 यूनिट्स ऑफ रग्स हो जाएंगे, into 24,000 पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट, into 4,000 रुपया पर यूनिट। सोच रहे क्या बैचेस से क्या बना, यूनिट्स, और यूनिट्स को फिर कैसे मल्टीप्लाई किया, सेल प्राइस पर यूनिट। अब कैलकुलेटर पे उतनी ग्रिप तो कम से कम रिक्वायर्ड है जितनी अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली शायद ये बनेगा 169.56 मिलियन एंड 282 नहीं 282 तो नहीं, 113.04 मिलियन, डबल टोटल 04 मिलियन। कर ले फिगर साथ सॉल्व कर। चौबीस हजार सेल प्राइस पर यूनिट, जान दे 14 कहाँ है, इंटू 4000, टोटल बता दो भाई, 282.6 मिलियन। क्या है ये, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू तक पहुंच गए, पहुंच गए। जब पहुंच गए जरा वैसे करें जैसे भी बात हुई थोड़ी देर पहले, कैसे हुई थी बात, बैचेस इनटू रेवेन्यू सेल प्राइस पर बैच 7065 इनटू 40,000, 40,000 ढूंढे 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 इज इक्वल टू 282.6 मिलियन। डन सर, डन सर। दो लोगों ने, एक ऑनलाइन स्टूडेंट थे और वैसा, और एक मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए, इन्होंने एक ऑल्टरनेट वे बताया फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का। कैलकुलेटर पकड़ो, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट हुई है, यहाँ तक नोट हो गया वैसे, प्लीज बता दो यार, प्लीज बता दें यार, प्लीज बता दें यार। अभी अब थोड़ी देर पहले एक बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन की बात की थी आपने, बजटेड लेवल पे, तो जरा बजटेड यूनिट्स होंगे नहीं, बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स, ना 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 मैं नहीं मानने ऐसे, बजटेड यूनिट्स नहीं, टोटल बता रहे ना, अलग अलग है ना उनका प्राइस का, 12,500, 12,500 कैलकुलेटर पे लिखो, 12,500 यूनिट्स, यूनिट्स बेटा यूनिट्स,
इनटू 6000 ढूंढे क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस 50,000 इंटू 800 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या है? और बेटा सरेंडर नहीं हो सकता, मिक्सअप हो जाता, होना नहीं चाहिए। सरेंडर नहीं, सरेंडर नहीं, सरेंडर नहीं, सरेंडर नहीं, कोशिश पूरी करें प्लीज। सरेंडर नॉट एन ऑप्शन। ये क्या है? ये किस लेवल पे? बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन जहन में रखें। क्या इसके नीचे फिक्स कॉस्ट भी आती है और प्रॉफिट भी आता है? इसके नीचे, इसके नीचे, किसके नीचे? इस कंट्रीब्यूशन के लिए बजटेड के नीचे फिक्स कॉस्ट भी आएगी और प्रॉफिट भी आएगी। अपना जरा डाटा देख के बताएं, क्या हमें प्रॉफिट पता? कितना पता है? अच्छा, हम 32,500 है आफ्टर टैक्स। फिर डेफिनेटली अगर इसमें इसे देखेंगे इस तरह से तो उसमें टैक्स भी नीचे लेस होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, फिर टैक्स और फिर आफ्टर टैक्स। तो अगर एक सेकंड के लिए बिफोर टैक्स तक रुक सके, बिफोर टैक्स तक रुक सके हम, उसमें से डेफिनेटली टैक्स भी लेस हो जाएगा। बल्कि अच्छा याद आगे चल, बिफोर टैक्स उठा लूं या टैक्स एंड आफ्टर टैक्स उठा लूं, लेकिन सिर्फ आफ्टर टैक्स नहीं। कंट्रीब्यूशन ध्यान में लाएं, क्या कंट्रीब्यूशन ने, रिलैक्स होकर सोचें जरा, क्या कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है? पहले स्टेप में करनी है, फिर टैक्स भी कवर करना है और फिर आफ्टर टैक्स बचना है। देखना जरा, सोचना इस कंट्रीब्यूशन में क्या क्या होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट, अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो बस प्रॉफिट, और अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो टैक्स भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। तो या तो वो दोनों उठाएं, कौन से दोनों बोल दे, प्रॉफिट टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और या उसकी जगह बिफोर टैक्स उठाएं। तो क्या उठाएं? उठाएं जरा, 50 मिलियन उठाऊं या 32.5 मिलियन उठाऊं? सिर्फ 32.5 मिलियन नहीं उठाना, अगर वो उठाना है तो फिर साथ क्या उठाना है? टैक्स भी उठाना है। सोच लें तसल्ली सोच लें। क्या हमारा ये जो कंट्रीब्यूशन का लेवल है इसमें से बस फिक्स कॉस्ट लेस होके सीधा आफ्टर टैक्स आ जाएगा? टैक्स भी तो कवर करना। इसमें से क्या माइनस करूं बता दें, इसमें से या 50 मिलियन माइनस करें या टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करें। तो करें जरा माइनस 115 मिलियन शायद है, तो 50 मिलियन है पूरा माइनस कीजिएगा, जीरो से सही लगा। तो किस में से क्या निकाल के क्या आ गया? आया प्लीज किसी का? क्या है? 65 मिलियन फिक्स कॉस्ट। लेकिन ये क्लियर रखें कि बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिर इसमें प्रॉफिट भी है। तो अल्टरनेटिवली कैसे किया, ये भी अब लिख लें कहीं वर्किंग में जाएंगे। और तो ये ना असल में चीजें बस ये मुसलसल सोचने की कोशिश करने वाली हैं, और बार बार इधर से उधर कैलकुलेटर पे वर्किंग करके फिर सोच के ना आए क्यों नहीं आया, सोचा फिर सोचा, तो कहीं सोचा समझे बगैर बात बननी नहीं है। तो अच्छा है लोगों ने सोचा है, सही सोचा। क्या सोचा है तो समराइज कर देंगे, क्या सोचा लोगों ने कि बजटेड लेवल पे कंट्रीब्यूशन निकाली जाए, कंट्रीब्यूशन एट बजटेड लेवल। कैसे ना करें यार, अब तो बोलो। 12,500 इंटू 6,000 जमा 50,000 इंटू 800, बाकी करें अभी किया। ये आंसर बना था, ये बताइए मुझे फिगर। 115 मिलियन, 115 लेस, बताएं जी लेस नहीं, क्या लेस है यार? 15 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 50 मिलियन। अच्छा ये जेन में है प्लीज, जो एंड में बात हुई है बिफोर टैक्स लेना है या आफ्टर टैक्स अंडर टैक्स लेना है, बता दीजिएगा। ये ना हो गए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद आ गया।
तो टोटल फिक्स कॉस्ट फिर ऐसे भी ढूंढी जा सकती थी। एक काम और हो सकता है, पंगे सर जी पंगे। 115 मिलियन कैसे निकाला आपने? यूनिट्स एट ब्रेक इवन, सॉरी एट बजटेड लेवल, यूनिट्स एट बजटेड लेवल इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बैचेस पता, बजटेड लेवल के बैचेस पता, ढूंढने जरा कहीं। बजटेड लेवल के बैचेस पता है 12,500। एक बैच की कंट्रीब्यूशन पता है, एक बैच की कंट्रीब्यूशन 9200, तो 12,500 इंटू 9200 12,500 इंटू 9200 लिखें और करके भी। 1200 बैच, 500 बैचेस थे, 12,500 बैचेस थे बजटेड लेवल पे, जो अभी शुरू में निकाले थे, ये नीचे ये जो मैंने सर्कल लगाया। तो एक बैच की कंट्रीब्यूशन 9200, तो मल्टीप्लाइड बाय बैचेस इनटू कंट्रीब्यूशन पर बैच। ठीक, ये ओके नहीं बेटा? ओके बेटा, शायद इसी रिक्वायरमेंट में एक चीज रहती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करें, मुझे अब 5 मिनट हमारे पास है, एक और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कारपेट्स, रग्स, फार्मूला बनेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है बोला, ठीक बोला, आज बड़े अच्छे बात सही बोला। बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा यूनिट्स में मांग रहा है, यूनिट शायद निकल आए। बजटेड यूनिट्स कितने? 12,500 एंड 50,000। ब्रेक इवन यूनिट्स 7065 एंड 2826। प्लीज डाटा ढूंढो, प्लीज डाटा ढूंढो। बजटेड माइनस ब्रेक इवन, फाइव फोर थ्री फाइव 21,700। डेली डिफरेंस। पहले वहां से देख के लिखा, अब फिर यहां से देख के लिखना शुरू हो गए। कहां से आ रहे हैं बजटेड यूनिट्स? पिछली वर्किंग से। ब्रेक इवन यूनिट्स जहां से बोर्ड में नजर आया वहां से देख के लिखना शुरू कर दी। पहले वहां से देख के लिखा, अब यहां से देख के लिख रहे हैं। और अगर यही सेम फिगर कहीं और आ गया कि तो वहां से फिर वहां से देख के लिखेंगे। बजटेड ब्रेक इवन मिल गया बेटा? बजटेड 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 मिल गई फिगर? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गई नहीं फिगर? 12,500, 12,500, 50,000 and then difference between budgeted sale and break even sale। जी नहीं, अब इससे फाइंड आउट नहीं रिकॉर्ड नहीं, बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स रिकॉर्ड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, मेरा मतलब बात कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बात कंप्लीट। अगर फॉर एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस निकालने हो तो फिर क्या भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस निकालने हो, कल फंसा हुआ देखो भाई भाईजान, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीस निकालने तब क्या करें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट से अगर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस निकालने तो मैं क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, यहाँ सेल प्राइस निकल पर यूनिट। सफा नंबर 4 पे देखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस कैसे आते हैं? सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं।
और अगर इनको कंट्रीब्यूशन से कर देंगे तो मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, वो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर होती है। लेकिन अगर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस कहे तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, और अगर आप इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो वो ठीक है, प्रॉफिट के बराबर पे कराएंगे। ठीक है, ठीक है सर। बी रिक्वायरमेंट सर पढ़े करवानी, बस 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट में कैसे रिक्वायरमेंट करवानी है, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कोई टारगेट प्रॉफिट बता सकते हैं लाइंस पढ़ के? बता दें, 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 अमाउंट बता दें, मुझे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बता दें। ये क्या आया? ये टारगेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स। बस एक चीज अब आप रिवाइज करने दें, फॉर्मूला बोले, अगर टैक्स इन्वॉल्व हो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 मिलियन कमाना है, कमाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 50 मिलियन, फार्मूले में क्या लिखूं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखूं या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखूं? वो ठीक है, वो ठीक है। क्या सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखूं? और यार वो कह रहा बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है, कमाल है यार। वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स पढ़े। वो कहता है कंपनी विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ द बजटेड सेल। पहले तो बजटेड सेल बता दें क्या, 500 मिलियन का 10%, तो यहाँ तक 50 मिलियन तो ओके है। लेकिन 50 मिलियन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना है। अब हमने उसके यूनिट्स फाइंड आउट करने, हमने इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी तरह 50 मिलियन कमाया जा सके। अब जो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट कमाएंगे। कंट्रीब्यूशन जो यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन होगी, उस कंट्रीब्यूशन ने क्या क्या कवर करना है? उसने फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, उसने फिर टैक्स कवर करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना। ये बात अब आपने कोशिश करनी है रिटेन रखने की। कहा उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, लेकिन हमारे फॉर्म में क्या डिसाइड हुआ था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज होना चाहिए या बिफोर टैक्स यूज होना चाहिए? हाँ, आफ्टर टैक्स यूज हो सकता है, लेकिन फिर किसके साथ? फिर टैक्स के साथ। हम एक वर्किंग कर लेते हैं, हम फिर वर्किंग करके चेक कर लेते हैं कि क्या हम बिफोर टैक्स लेके ही आफ्टर टैक्स 50 मिलियन तक पहुंच सकेंगे। हम एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फार्मूले में आफ्टर टैक्स होना चाहिए, लेकिन उसे प्रूव कर लेते हैं कि क्या आफ्टर टैक्स रख के ही फार्मूले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया जा सकेगा 50 मिलियन। अगर 1 मिनट बल्कि लिखने की बजाय आप जरा बात पूरी सुन लें, क्योंकि फिगर सब सारी है हमारे पास। डिवाइड बाय बता दें किससे करना है, कंट्रीब्यूशन पर बैच। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। एक साइंस और खत्म करो, फिक्स कॉस्ट बताएंगे, उसमें तो नहीं कुछ चेंज, उसने बताई। वी अज्यूम हर लेवल पे फिक्स कॉस्ट वही है जो हर लेवल पे, चाहे वो बजटेड हो, वो ब्रेक इवन हो, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन एज वाज इन। अगर किसी के जहन में आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 22.5 मिलियन से बढ़ जाएगी, नई इंफॉर्मेशन तो टोटल रिमेन सेम। अब आ जाए एक गेम और क्वेश्चन देख रहे हैं। 50 मिलियन आपका कौन सा प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स आया 50 मिलियन आफ्टर टैक्स आया, आफ्टर टैक्स आया। और वो तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करो यार, वो खुदा का नाम नहीं है। हाँ, मैंने जो 10% रखना है वो बिफोर टैक्स को नहीं रखना है, उसने आफ्टर टैक्स को 50 मिलियन रखना है। हम वो रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं जो बी पार्ट है, वो सवाल में है। अब मुझे आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करवा देंगे? बिफोर टैक्स से करवा देंगे, क्या ऐड करके? टैक्स ऐड करवा के। अब टैक्स कितना है? क्या टैक्स यही रहेगा?
सर जी क्या ये इनकम स्टेटमेंट सही मिलेगी सर? क्या होगा इसमें? क्या यहाँ 50 मिलियन होगा? सर जी यहाँ 50 मिलियन होगा तो टैक्स वही होगा ना यार। वो टैक्स किसकी बेस पे है? इसकी बेस पे। जी जी वही करना था, वही करना था बस। हमारा प्रॉफिट अब होना किस जगह पे 50 मिलियन है? आफ्टर टैक्स की जगह पे। तो क्या टैक्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा? क्यों? क्या बिफोर टैक्स यही 50 होगा? यही 50 बिफोर टैक्स होगा और यही आफ्टर टैक्स भी होगा। तो क्या वहां टैक्स से पहले होगा और ये 50 मिलियन आफ्टर टैक्स है, बाद टैक्स के बाद है? तब हमें रिवर्स जाना, रिवर्स जाना। तो क्या रिवाइज सिचुएशन में अगर 50 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है तो हम रिवर्स वर्किंग करके फाइंड आउट करने की पोजीशन में है क्या हमें कितना बिफोर टैक्स कमाना पड़ेगा? ये करें जरा, कैलकुलेटर पकड़े। एक और बात फाइनल करें जरा। देखिए 35%, ये चीजें जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ना 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 छोड़ दें इसे। ये 35% एक रेट है। 35% डिवाइड बाय 100 होता है, परसेंटेज है। बताएंगे क्या 100 था तो कितना टैक्स है और देयरफॉर कितना वो है? तो ये 100 था, ये 35 है, तो ये 135 है। ये टैक्स लेस होगी यहाँ ना, 65 है। ये लिखा है मेरे सवाल में, यहाँ बुक अवेलेबल में अवेलेबल है। एज यू लाइक, एज यू लाइक। मेरे नजदीक मार्कअप मार्जिन जैसी स्टोरी ठीक है, एक्स हो सकता है, कोई आखिरी रूट तरीका नहीं है, एक वन ऑफ द वेज है। अगर कोई और जहन में आता है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं से मैं जरूर कर दीजिएगा आंसर, क्योंकि तरीका जो भी हो आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आंसर डिफरेंट है फिर हो सकता है तो हमें कुछ सोचना पड़े कि क्या गलती हुई। दोबारा सर जी रिक्वायरमेंट देखें। 50 मिलियन हमसे क्या रिक्वायर्ड है कि हम ये बताएं कि 50 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स होने चाहिए। तो आफ्टर टैक्स कमाने के लिए, बिफोर टैक्स कमाने के लिए, सवाल में यही लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने आफ्टर टैक्स के यूनिट्स ढूंढने हैं तो आपको फार्मूले में बिफोर टैक्स लेना पड़ेगा। वो क्यों? मुझे फिगर बता दें, मैं प्रूव करके दिखाऊं। नहीं एक मिनट पहले मेरी बात यहां तक कंप्लीट है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट कर रहा हूं। आफ्टर टैक्स अवेलेबल है, बिफोर टैक्स क्यों निकाल रहा हूं ये मैंने अभी 1 मिनट बाद बताना, लेकिन कैसे निकालूं ये बता दें। एक वर्किंग करनी पड़नी वापस जाकर। 50,000 डिवाइड बाय करूं या मल्टीप्लाई बाय करूं? डिवाइड बाय क्या करूं? 65 इंटू 35 करके टैक्स भी निकाला जा सकता है, 100 करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाला जा सकता है। अगर टैक्स रेट होता 20% तो ये 80% होता, अगर वो होता 30% तो ये 70% होता। क्योंकि टैक्स रेट है 35%, तो देखो ये रिमेनिंग फिगर है वो 65%। तो आंसर बताइएगा फाइनल। टैक्स रहने दे, मैं प्रॉफिट बता दूं, जो हमें चाहिए वो सीधा निकाल सकते। 76923 राउंड ऑफ करके समझा। चलो हम रुपीज में करें, कर लें पूरा। 76923 0 चलो ठीक है, नीचे पर 50 मिलियन। ठीक है, ठीक है। अभी वर्किंग इससे लेगा ना यहाँ पे 50 मिलियन डिवाइड बाय 65 इंटू 100। छोड़ दें, भी लिखना मीन्स इधर आके लिख लीजिएगा मीन्स जब मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर बैच बता दो। कंट्रीब्यूशन पर बैच तो बता दो, ये वही रहनी है 9200। 9200 एक आंसर बता दो। 15 बेटा एक मिनट जरा ठहर जाए, आराम से आप लिखिएगा, आपके लिए, आप बेफिक्र हैं, आपके लिए। मैं मिटाना भी चाहूँ तो अब ये नहीं मिट सकता, ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया, वो प्लीज टेंशन छोड़ो। आंसर निकालें। 15426 क्या है ये? वो तो राउंड ऑफ बैचेस
नहीं, टारगेट प्रॉफिट बैचेस है। बैचेस रिक्वायरमेंट देखिए आप लोग, अभी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट नहीं है, उसने क्या मांगा हमसे, नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स, इसका क्या करो, इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 करें, क्या कारपेट्स, और इंटू 4 करें, 1546 इंटू 4, 161704 रग्स। अब सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ ही छोड़ दें, और पहले ये बात प्रूव कर लें, फाइनल करने जहन में, कि क्या अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है तो फार्मूले में बिफोर टैक्स ही लिख के कमा सकेंगे, पहले ये बात पूरी कर लेंगे। अब जब मैं वर्किंग करवाऊंगा, घड़ी जरा ढूंढ के अपने पास जरा फिगर्स देख लें, 15426 लिखे, लिखे कैलकुलेटर, ये क्या है, ध्यान दे यार, नहीं मैंने अब कारपेट्स लिखवानी है, 15426 कारपेट्स लिखवानी, जरा कंट्रीब्यूशन एक एक करके कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर कारपेट ढूंढने की, ढूंढने जरा डेटा में, कंट्रीब्यूशन पर कारपेट 6000, ठीक है, प्लस 61704, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, इंटू 800, क्या है ये, एक इज इक्वल टू दबा लें, सही नाम बता दें, अगर हमने 10% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना, बल्कि सेल का 10%, 50 मिलियन अगर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है, तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन, हमें इस अमाउंट से भी गर्ज नहीं है, ये अमाउंट आ गई। अब जरा आगे चलें कंट्रीब्यूशन से, इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी लेस होगी, करें जरा माइनस, अब राउंड ऑफ होगा थोड़ा सा डाटा, तो कंडी राउंडिंग ऑफ से अगर निकल के देखेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आपके पास क्या आंसर आया, फिक्स कॉस्ट लेस करके आपके पास क्या आंसर आया, नहीं आपके पास एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ये 50 मिलियन नहीं अभी आया, ये अभी 50 मिलियन नहीं आया, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब इसमें से टैक्स लेस होना है, लेकिन अब एक सेकंड करने की जरूरत नहीं है, क्या आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये फिगर आ गई, 769230, और सर जी आ गई है सर, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब इसे एक सेकंड के लिए हिम्मत करके सीधा आफ्टर टैक्स बना सकते हैं, अगला से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, बिफोर टैक्स आया, ये कितने परसेंट आया, ये 100% आया, इसको कितने परसेंट सीधा कर सकते हैं, इसको करें इंटू 65%, अप्रोक्सीमेटली वो थोड़ा सा हमने राउंड अप कर लिए और करना भी है ना, तो क्या 50 मिलियन कमाया जा सकता है, लेकिन कितने यूनिट्स बेच के, जो अभी हमारे पास है, तो इट मीन्स उसे फॉर्मूले में हमें या तो टैक्स प्लस आफ्टर टैक्स लिखना है, और या फिर हमें अगर टैक्स अवेलेबल है, टैक्स रेट अवेलेबल है, तो जब भी आप टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है फॉर्मूला में, और उसकी जगह अगर लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो किसके साथ लिखना है, प्लस टैक्स के साथ। अब बात पूरी समझ आ गई, अब नोट करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियर है, हाँ। तो कंफ्यूजन तो नहीं रिमेनिंग रहेगी,
ये काइंडली नोट करके बताना मुझे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स खास तौर पे तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर उसने मांगा है तो वो फाइनली रिपीट कर रहा है 50 मिनट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहते हैं तो फॉर्मूले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखने से कमा सकेंगे या बिफोर टैक्स लिखने से कमा सकेंगे। ये बात हुई है फाइनली, मांगा उसने क्या है, लेकिन क्या वैसे जो आंसर है इससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा लेंगे, लेकिन क्या लिख के फॉर्मूले में बिफोर टैक्स लिख के, बिफोर टैक्स लिख के ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा सकेंगे, ये बात हुई। और आई होप कि आपने वर्किंग कर ली है। जो लोग करते रहे पेज नंबर 39 का आते रहे, ये नोट कर लीजिए, मैंने जरा क्वेश्चन दिखाना है स्टूडेंट को, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, काइंडली अगर लिख लिया तो काइंडली बता दीजिए प्लीज। तो साहब लिख तो नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना शुरू करें। अमेरिकनो लिमिटेड के नाम से मैं भी आपके सामने करता हूँ, जिन हजरात के पास ऑप्शन है वो शुरू करना, अपनी बुक से जरा पढ़ा। ये बेटा देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 से, अमेरिकनो लिमिटेड की तरह रिक्वायरमेंट देखो, मेरे नेक्स्ट पेज के मिनट में चलेगी गई। प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट showing projected क्या contribution margin for the year ending 31st December 2020। क्या बताना है, क्या बनाना है, प्रोडक्ट वाइज स्टेटमेंट बनानी है और क्या शो करना है, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद क्या क्या शो कर देंगे तो इंशाल्लाह क्या शो हो जाएगा। बहुत सारी ये तो बता देंगे, कुछ भी शो नहीं करेंगे, कुछ तो कर देंगे यार। अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, तो किस साल की 31 दिसंबर 2020 की प्रोडक्ट वाइज कह रहा है, प्रोडक्ट वाइज से मुराद अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो कॉलम बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जरा लेंथी से आता है, तो जरा पढ़े जरा क्या लिखा अमेरिकन लिमिटेड। अच्छा ये वैसे इस वक्त आप क्वेश्चन देने का मकसद ही कोई ब्रेक इवन वाला सवाल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को जरा और बड़ा करना इसका मकसद है, अपने आप को और बड़ा करना। अमेरिकन लिमिटेड इज एंगेज इन द assembly and marketing of 3 products alpha beta and gamma। AL is in the process of preparation of the product wise projected statement of contribution margin for the next financial year commencing from 1st January 2020। क्या हमसे इसी नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है जो 1st January 2020 से शुरू हो रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज अवेलेबल। टोटल सेल ऑफ AL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 किस साल की, बिल्कुल सही बात है, पिछले साल कितनी 28 मिलियन। ये 28 मिलियन की सेल बनी कैसे होगी,
फर्स्ट लाइन देखें, 3 प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा गैमा की के यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। करंट सेल प्राइस and the ratio of sale of each of these 3 products are given below. करंट से मुराद, चलो ठीक, क्या क्या गिवन है नीचे, सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है और रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड गिवन है, सेल मिक्स गिवन है, क्या 412 इज इक्वल टू 7। अब इस स्टोरी को ज़हन में रखा जाए और आपको अगर जरूरत पड़ जाए नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ यूनिट्स की, तो 28 मिलियन को ब्रेक किया जा सकता है। अब दोबारा देखें 28 मिलियन बना कैसे होगा। अब 28 मिलियन की सेल कैसे बनी होगी। अब बैचेस क्यों ऐड आ गए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और वो एक सर्टेन मिक्स में है, तो क्या कुछ बैचेस होंगे विच कंप्राइज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इस मिक्स में, और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा, सेल प्राइस पर बैच से। सेल प्राइस पर बैच बता सकते हैं मुझे, करें कैलकुलेटर पर। खुद से बोले मेरा फाइनल आंसर बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैसे किए, 8,000 इंटू ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल खामोश है, 8,000 इंटू 4 प्लस 12,000 इंटू 1 जमा 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 64,000। व्हाट इज 64,000? टोटल सेल्स जो है 28 मिलियन लिखे कैलकुलेटर पे, 28 मिलियन के जीरो पूरे करें। $28 million डिवाइडेड बाय 64,000 इज इक्वल टू क्या आ गया, 437.5 क्या आ गया। बैचेस बैचेस बैचेस, क्या इस बैचेस में अल्फा बीटा गैमा के यूनिट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ज़रब 4 ज़रब 1 ज़रब 2 करके बाद में कीजिएगा आगे चलो। देन कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी AL is intending to increase the sale price by, कुछ दिन पहले एक बात डिसाइड हुई थी 8,000 ढूंढे थे अल्फा की सेल, ये किस साल की है, ये 8,000 क्या है, करंट सेल प्राइस, और किस साल से प्राइस बढ़नी है, 1 जनवरी से। तो क्या हमारे वाले साल में प्राइस बढ़नी है, तो 8,000 को इंटू 1.1 किया जा सकता है, इंटू 1.1 किया जा सकता है टाइम बचाने के लिए। इजाफा होना है या रिडक्शन होनी है, लेकिन सबकी AL is intending to increase the sale price. The demand would decline by, क्या मतलब, सेल प्राइस बढ़ने से सेल क्वांटिटी कम हो जाएगी। 437.5 बैचेस अभी निकाले थे आपने, इंटू 4 कीजिएगा, इंटू 4 करके बताइए किसके यूनिट्स आए। कुछ लोगों का मेरी तरफ जवाब ये है मैंने नहीं करना, और मेरे भाइयों प्लीज कुछ करें, ये मैसेज आपका बड़ा लाउडली क्लियर मेरी तरफ आ रहा है कि हमने नहीं करना, प्लीज करना है मेरे भाइयों, कर लेंगे। नहीं आपको नहीं कहा, जिसको कहा उसने कर लिया। बैचेस कितने बने थे, क्या है बैचेस है 437.5 इंटू 4 क्या करवाया मैंने, किसके यूनिट्स आ गए, किस साल के आ गए, करंट ईयर कौन सा है, नहीं 2020 नहीं है, देखें जरा ध्यान से, ये किस ईयर का डाटा था, 19 का, 19 की करंट प्राइसेस थी, हमने कहा जाना है 1 जनवरी 2020 में। तो ये जो 1750 ये क्या है, अल्फा के यूनिट्स करंट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में ये यूनिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, इंटू 98% कर सकते हैं, इंटू 0.98, ये 98 क्यों कर रहे हैं आप, तो परसेंट कम होना, तो प्राइस ने बढ़ना और यूनिट्स ने कम होना, किया जा सकता। नेक्स्ट, द डिटेल ऑफ कंपोनेंट्स that are used
इन ईच प्रोडक्ट आर एज फॉलोस। क्या मतलब, जरा नीचे देखें क्या मतलब। अल्फा को बनाने में कौन 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 सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है? 4 कंपोनेंट्स, ए के, 2 बी के और 5 सी के। बीटा का बनाने में तो ये ABC सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, सॉर्ट ऑफ मटेरियल है। ABC आर मटेरियल्स which are used for the production of finished goods of A, alpha, beta and gamma। किसको बेच रहे हैं सर जी, किसको बेच रहे हैं? तो ये शायद हमारी फिनिश गुड्स है, और इनको बनाने में क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये शायद रॉ मटेरियल, सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हैं। हजम हो जाएगा। देन उनकी फिर परचेज प्राइस पर कंपोनेंट दी हुई है, पर कंपोनेंट दी हुई है 45, 60 एंड 30। व्हाट इज 45, 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली? ए बी सी की पर यूनिट परचेज प्राइस। Supplier have informed AL that prices of the components would increase by 15% with effect from game on। अगले साल कितने महीने पुरानी प्राइस रहेगी? जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स। 45 लिखें कैलकुलेटर पे। सर पंगे ले ही जाए सर। कैलकुलेटर पे लिखा 45 और भरना इसने कितने से? मल्टीप्लाइड बाय क्या करें? सीधा ही 1.15 करें। ये जो भी आंसर आएगा ये कब से एप्लीकेबल होगा? तो सर इस तरह किया जा सकता है, अगर हमें पूरे साल का पता चल जाए कि पूरे साल में कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है और उनकी हम परचेज कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो इंटू 3/12 करके पूरे साल के कंपोनेंट्स को 3/12 करके पहले 3 महीने के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 45, 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, और नेक्स्ट 9 मंथ्स के जो कंपोनेंट्स बनेंगे 9/12 करके उसको मल्टीप्लाइड बाय 45 इंटू 1.15 जो आपने किया। पूरे साल सेम रेट रहना या पूरे साल के पहले 3 महीनों में पुराना और फिर अगले 9 मंथ्स पर? ये सिर्फ वर्किंग है प्लीज। आगे, ऑल प्रोडक्ट्स पास थ्रू assembly and finishing departments, detail of labor costs at each department are as follows। कौन कौन से डिपार्टमेंट? असेंबली एंड फिनिशिंग। अल्फा और बीटा के कुछ घंटे लगने हैं, अल्फा बीटा गैमा के, और रेट पर आर गिवन है। अल्फा को बनाने में असेंबली डिपार्टमेंट में कितने घंटे लगने हैं? सर कितने घंटे लगने हैं? और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे लगने हैं? तो क्या अल्फा के यूनिट्स के घंटे असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के निकाले जा सकते हैं और उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? लास्ट लाइन, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एस्टिमेटेड एट, जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी अगर आप उसका 60% करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेकिन रिक्वायरमेंट पे एक नजर दौड़ाएं, क्या हमसे कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक हम कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ वेरिएबल लेस करके। अगली लाइन पढ़ें, 40% कितने हैं? फिक्स्ड हैं। फर्ज करें कैलकुलेटर पे लिखें लेबर कॉस्ट 1 लाख है। ठहरे, फर्ज करें लेबर कॉस्ट 1 लाख है। अब ये लाइन दोबारा पढ़ें, इंटू 60% करेंगे तो क्या आएगा? और इंटू अब आप 40 करेंगे या इंटू फिर 60 करेंगे? हिम्मत पढ़े ना। 1 लाख लिखा, इंटू कर लिया 60%, क्या आया? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। अब हमें चाहिए क्या? हमें वेरिएबल, तो इंटू 40 करेंगे तो 12, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा? वो फिक्स आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? तो शायद हम सीधा इंटू फिर 60% कर सकते। पहला 60% से क्या आएगा?
और अगले 40% से अगर करेंगे तो फिर फिक्स आ जाएगा 40 से, और 60 से करेंगे तो एक अच्छी कोशिश बन सकती है इसकी। मेरा ख्याल है इसे ट्राई होना चाहिए। कल संडे का दिन भी है, कल संडे शायद आखिरी ऑफ है। आज आपकी क्लास थी। अल्लाह हाफिज। जी ऐसे लग ऐसे ही रहा, उनको नहीं देख के इनको देख के एक मेरा होमवर्क करते तो चलो। अच्छा, अगर आपको टाइम मिले इन दिनों में तो जो वॉल्यूम 1 के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनमें से अगर एक एक क्वेश्चन मेरे ख्याल कॉम्प्रिहेंसिव में पाएंगे, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस, ये कर लें। मेरे ख्याल वेरिएंस तो आपने रिसेंटली काफी कर लिया। जॉइंट बाय प्रोडक्ट का एक पहला सवाल, लेकिन आप जब भी करें कोशिश करें आंसर बाद में देखें, ताकि सॉर्ट ऑफ पता चले कहाँ खड़े कहाँ नहीं खड़े। हाँ, भूल जाए तो जरूर रिवाइज करें। तो मेरे ख्याल कल का दिन कुछ यूटिलाइज अगर हो जाए तो ठीक, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 पे ये क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज। ये मौसम साहब आपकी मर्जी है, लेकिन बनानी स्टेटमेंट है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं वैसे इस परेशानी। आपने अगर इसे देखा तो इंशाल्लाह इसने सॉल्व हो जाना। ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है प्लीज, पेज नंबर 39, अमेरिकनो लिमिटेड। अल्लाह।